हाय, मैं इंजीनियर आशुतोष शर्मा आप सबका वेलकम करता हूँ मेरे चैनल मैथियापा में। हम लोग जो कंप्यूटर की क्लासेस कर रहे हैं, कंप्यूटर का जो क्लासेस चल रहा है, थ्योरी क्लास, ठीक, थ्योरी क्लास जो चल रहा है उसको हम लोग जो है कंप्यूटर नेटवर्किंग जो है वो आधा पोर्शन तो ख़त्म कर चुके हैं, बाकी जो है वो थ्योरी क्लासेस चलती रहेगी। अब जो हम लोग पढ़ चुके हैं उसमें जो है PYQ करेंगे, ठीक, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड क्वेश्चंस को जो है हम लोग सॉल्व करेंगे और कंसेप्ट को सीखेंगे। जो छूट गया होगा उसको यहाँ पे हम लोग जो है कवर कर लेंगे, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये जो आपकी क्लास है वो कहाँ से मतलब कौन से टॉपिक पे बेस्ड होगी? इनपुट डिवाइसेस पे, इनपुट डिवाइसेस, इनपुट डिवाइस, ठीक, उस पे बेस्ड होंगे। ऑलमोस्ट जितने भी क्वेश्चन होंगे सब इनपुट डिवाइस पे बेस्ड होंगे। तो आइए देखते हैं। जो पहला क्वेश्चन है, डेटा प्रविष्टि को निम्नलिखित में से किस विकल्प द्वारा अधिकृत नहीं किया जा सकता है, ठीक, मतलब ये कि इसमें पूछा जा रहा है कि किस मशीन के द्वारा हम लोग जो है इनपुट कर सकते हैं और किसके द्वारा नहीं कर सकते हैं। तो जो OCR है इसके द्वारा हम लोग इनपुट कर सकते हैं, मतलब ये इनपुट डिवाइस की कैटेगरी में आता है। OMR भी आता है लेकिन COM ये नहीं आता, ठीक। MICR भी जो है आपका इनपुट डिवाइस के अंदर आता है, ठीक। अगर OCR की हम लोग बात करें तो जो OCR का फुल फॉर्म होता है वो होता है आपका ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, रिकॉग्निशन। OMR का मतलब होता है ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, ठीक, रिकॉग्निशन हो गया। और MICR का मतलब होता है मैग्नेटिक इंक रिकॉग्निशन, ठीक। जो ये COM होता है यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इससे जो है हम लोग इनपुट नहीं लेते हैं, ठीक। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? C नंबर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सर्वप्रथम कंप्यूटर माउस की खोज किसने की थी? तो आपका आंसर हो जाएगा डगलस एंगलबर्ट ने जो है सर्वप्रथम माउस की खोज की। डगलस एंगलबर्ट जो थे इनके साथ में जो है बिल इंग्लिश करके एक थे, बिल इंग्लिश साहब थे। इन्होंने भी क्या किया था, बहुत मतलब इनकी भी भूमिका थी। ये कंप्यूटर का जो माउस था उसको बनाने में बिल इंग्लिश का भी जो है बहुत ज़्यादा योगदान था, ठीक। 1964 में जो है सबसे पहले जो है इसका जो है प्रोटोटाइप, ठीक ना, प्रोटोटाइप जो है तैयार किया गया था और इसको जब पेश किया गया था, इसका जो प्रदर्शन किया गया था वो 1968 में जो है दुनिया के सामने जो है इसका प्रदर्शन किया गया था। और जो आपके चार्ल्स बेबेज हैं इनको जो है कंप्यूटर का पितामह बोला जाता है, मतलब फादर ऑफ कंप्यूटर जो है बोला जाता है। फादर ऑफ कंप्यूटर किसको बोला जाता है? चार्ल्स बेबेज साहब को बोला जाता है, ठीक। जो कंप्यूटर माउस है उसका खोज किसने किया था? डगलस एंगलबर्ट ने किया था, बिल इंग्लिश के साथ में किया था। 1964 में जो है प्रोटोटाइप दिया गया था, 1968 में जो है इसको दुनिया के सामने जो है सबसे पहली बार लाया गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दैनिक संचालन के लिए लैपटॉप पर आमतौर पर प्रयुक्त होने वाले इनपुट डिवाइस कौन से? ठीक, इनपुट डिवाइस का मतलब क्या होता है कि ऐसे डिवाइसेस जिसके हेल्प से कंप्यूटर के अंदर या फिर कंप्यूटर के अंदर इंफॉर्मेशन को इन किया जाता है, डाला जाता है, उसको क्या बोला जाता है? इनपुट डिवाइस बोला जाता है, ठीक है। ठीक, अब देखते हैं सबसे पहले क्या माउस तथा पेन ड्राइव, और उसके बाद कीबोर्ड तथा स्क्रीन, कीबोर्ड तथा माउस, या फिर टच पैड जिसको बोल रहे हैं, कीबोर्ड तथा CD। तो आपका आंसर हो जाएगा कीबोर्ड तथा माउस, ठीक। हम लोग कोई भी कंप्यूटर देखते हैं जनरली उसमें जो हम लोग डेटा को इन करते हैं वो किससे करते हैं? कीबोर्ड से करेंगे। कीबोर्ड रहता है और क्या रहता है? माउस। ये दो चीज़ तो क्या होती है? नेसेसरी होती हैं। तो वही पूछा जा रहा है कि दैनिक संचालन में, ठीक ना, जो आपके पास जो हमेशा जब आप कंप्यूटर को चलाते हैं तो आपके पास क्या चीज़ें होती हैं? तो कीबोर्ड होता है और माउस होता है, ठीक। तो बस यही क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है? ठीक, कौन सा इनपुट डिवाइस है? पहला ऑप्शन है आपका ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर जिसको हम लोग OCR भी बोलते हैं, फिर क्या आपका प्रोजेक्टर है, फिर हेडफोन है, फिर क्या इंकजेट प्रिंटर है। ये तीन के तीनों जो है आपके कौन से हैं? आउटपुट डिवाइस है। आउटपुट डिवाइस है। प्रोजेक्टर से जो है हम लोग क्या उसके स्क्रीन पे हम लोग कोई भी चीज़ देखते, वीडियो देखते हैं, कोई इमेज देखते हैं। हेडफोन से हम लोग साउंड को सुनते हैं। इंकजेट प्रिंटर से क्या होता है? हम लोग सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में जो है कन्वर्ट कर लेते हैं। तो आपका क्या बचा? ऑप्टिकल कैरेक्टर
रीडर बचा, तो यही क्या हो गया आपका इनपुट डिवाइस है। ये कैसा आपका इनपुट डिवाइस है, ठीक है, इनपुट डिवाइस है। ये क्या होता है इसके बारे में जान ले। जैसे आपने जो है किसी भी चीज़ को, किसी भी कंटेंट को जो है आपने अपने पेन से या फिर हैंड से जो है लिखा है, ठीक, लिखा है, आप क्या करते हैं मोबाइल से उसको क्या करते हैं स्कैन करते हैं, ठीक ना। स्कैन करके उसको किस में बदल देते हैं, सॉफ्ट कॉपी में बदल देते हैं, ठीक, सॉफ्ट कॉपी में बदल देते हैं स्कैन करके जो है सॉफ्ट कॉपी में उसको जो है या फिर डिजिटल में जो है बदल देते हैं। तो उसी को ही बोला जाता है यहाँ पे ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर बोला जा रहा है, ठीक है। मतलब ये समझिए कि जो आप कॉपी पे, जो कुछ भी आप कॉपी पे अपने हाथ से लिखे रहते हैं, उसको जो है डिजिटल रूप में जो है पीडीएफ फॉर्मेट में कन्वर्ट जब कर दिया जाता है तो वही मतलब कि कॉपी से उसको जब डिजिटल रूप में ले जाना होता तो किसकी ज़रूरत पड़ती है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर की जो है ज़रूरत पड़ती है, ठीक। ये होता है आपका ओसीआर, और ये हमेशा क्या होता है इनपुट डिवाइस के जैसे काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कौन सा डिवाइस कंप्यूटर सिस्टम को प्रोसेसिंग के लिए सूचना भेजता है। प्रोसेसिंग के लिए कौन सा जो है डिवाइस जो है सूचना भेजता है। पहला ऑप्शन है मॉनिटर, दूसरा प्रिंटिंग, तीसरा आउटपुट, तीसरा इनपुट है, चौथा क्या है आउटपुट है। आपका आंसर हो जाएगा इनपुट। देखिए क्या चीज़ें होती हैं, सबसे पहले क्या आता है आपका इनपुट आता है, क्या आता है इनपुट आता है। उसके बाद फिर क्या होता है आपका प्रोसेसिंग होता है, प्रोसेसिंग होता है, प्रोसेसिंग प्रोसेसिंग होता है। उसके बाद क्या होता है आउटपुट होता है। ये 3 चरणों में जो है चीज़ें होती हैं, पहले इनपुट, फिर प्रोसेसिंग, फिर आउटपुट होता है। तो ठीक है, तो वही चीज़ पूछा जा रहा है कि प्रोसेसिंग से पहले, ठीक ना, या फिर आप ये समझ लीजिए कि प्रोसेसिंग के लिए कौन जो है डेटा इसको भेजता है। तो इनपुट से डेटा प्रोसेसिंग में जाता है, फिर प्रोसेसिंग से डेटा आउटपुट को जाता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इनपुट हो जाएगा यहाँ पे। तो आंसर क्या हो गया आपका इनपुट हो गया, ठीक। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन देखते हैं, वह कौन सा उपकरण है जो एक भौतिक छवि को डिजिटल में बदल देता है। ठीक, भौतिक छवि मतलब कि जो आप अपने हाथ से लिखे होते हैं, हैंड से लिखे होते हैं, कॉपी पे लिखे होते हैं, उसको जो डिजिटल रूप में मतलब कि आप अपने मोबाइल में पढ़ सकें, उसको मोबाइल में पढ़ सकें, कंप्यूटर पे जो है उसको पढ़ सकें। तो वही कह रहा है कि भौतिक छवि से जो डिजिटल रूप में बदला जाता है वो क्या होता है। तो आप किसका यूज करते हैं, स्कैनर का। किसका यूज करते हैं, स्कैनर का। मोबाइल से क्या करते हैं आप, किसी भी डेटा को जो है स्कैन करते हैं तो आपके मोबाइल में आ जाता है, वही चीज़ कह रहा है यहाँ पे। तो आप किसका यूज करते हैं, स्कैनर का। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, स्कैनर हो जाएगा, ठीक है। इमेज कन्वर्टर नहीं है, प्रिंटर नहीं है, रिकॉर्डर नहीं है, आपका आंसर क्या है, स्कैनर है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं ये यूपीपीएससी स्टेनोग्राफर एग्जाम 18 में पूछा गया, ठीक है। तो इसी तरीके से क्वेश्चन एक्चुअली में बनते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कंप्यूटर का आउटपुट उपकरण नहीं है। ठीक, इसका मतलब क्या है कि आपसे क्या पूछा जा रहा है, इनपुट डिवाइस के बारे में पूछा जा रहा है, सिंपल सी बात है। तो प्रिंटर पहला ऑप्शन, दूसरा प्रोजेक्टर, तीसरा स्कैनर, चौथा मॉनिटर है, ठीक है। तो प्रिंटर, प्रोजेक्टर, मॉनिटर, ये सब तीनों कैसे हैं आपके आउटपुट डिवाइस हैं। कैसे हैं, आउटपुट डिवाइस हैं। ये जो आपका बच रहा है वो क्या हो जाएगा आपका इनपुट डिवाइस हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, स्कैनर आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। स्कैनर के बारे में बता ही दिया। स्कैनर क्या करता है, भौतिक चीज़ों को या फिर फिजिकल चीज़ों को किस में कन्वर्ट करता है, डिजिटल में कन्वर्ट करेगा। किस में कन्वर्ट करेगा, डिजिटल कॉपी में वो कन्वर्ट कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर को निर्देश से दिए जाते हैं, ठीक ना। निर्देश इसको कैसे दिया जाता है, जैसे ये आपका जो है कंप्यूटर है। कंप्यूटर में मैंने बताया 3 चीज़ें होती हैं। सबसे पहले क्या होता है आपका इनपुट दिया जाता है, फिर क्या करता है वो प्रोसेस करता है। क्या करेगा भाई, प्रोसेस करेगा। उसके बाद फिर क्या करेगा वो आउटपुट देगा, आपको आउटपुट देगा, ठीक। तो सबसे पहले क्या होता है, इनपुट होता है। तो वही चीज़ पूछा जा रहा है, कंप्यूटर को जो हम लोग निर्देश देते हैं वो क्या होता है। तो वही क्या होता है आपका इनपुट होता है। तो अब पहला ऑप्शन है इनपुट यूनिट, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ठीक, एएलयू क्या होता है आपका अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। ये क्या होता है प्रोसेसिंग का जो है एक पार्ट होता है। प्रिंटर क्या है आपका आउटपुट डिवाइस होता है। पेन ड्राइव भी आपका ऐसे हो गया, ठीक है। तो ये जो है आपका आंसर क्या हो जाएगा, इनपुट यूनिट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से क्या इनपुट चरण का भाग नहीं है। इनपुट का कौन सा चरण इनपुट चरण का भाग नहीं है। इसमें पूछा जा रहा है कि इनपुट चरण का कौन सा पार्ट नहीं है, ये पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन है आपका डेटा कैप्चर, दूसरा ऑप्शन है आपका निर्देशों का प्रदर्शन, तीसरा ऑप्शन है डेटा संग्रहण, चौथा ऑप्शन है आपका एनकोडिंग है, ठीक है। तो जो डेटा कैप्चर होता है, देखिए जो इनपुट के स्टेप होते हैं वो सबसे पहले क्या होता है आपका डेटा कैप्चर होता है, ठीक ना। क्या होता है, डेटा कैप्चर, डेटा कैप्चर होता है, ठीक। उसके बाद फिर क्या होता है आपका डेटा कंप्लीट करना या
डेटा स्टोरेज, ठीक, डेटा स्टोर करना, डेटा स्टोर करना, ठीक है, डेटा को स्टोर करना, ये जो है इसके इस तरीके से चरण होते हैं। और जो ये आपका ऑप्शन है निर्देशों का प्रदर्शन, इसका मतलब क्या हो गया, प्रदर्शन कर रहे हैं, इसका मतलब क्या कर रहे हैं आप, आउटपुट कर रहे हैं, ठीक ना, किसी भी चीज़ का क्या दे रहे हैं आप, आउटपुट दे रहे हैं, ठीक है। प्रदर्शन करना मतलब कि शो करना, शो कर रहे हैं मतलब आप क्या बता रहे हैं, उसका आउटपुट के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। तो आपका जो है यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा, निर्देशों का प्रदर्शन, यही जो है इनपुट का चरण नहीं है। डेटा कैप्चर इनपुट का चरण है, डेटा संग्रहण भी जो है इनपुट का चरण है। जो इनकोडिंग होता है इसका मतलब ये होता है कि जो है जैसे आप कोई भी चीज़ इनपुट में देते हैं, मान लीजिए ABCD 1 2 3 4 इस तरीके से जो है इनपुट करते हैं कीबोर्ड के माध्यम से, लेकिन जो कंप्यूटर होता है वो इन सब चीज़ों को समझता नहीं है। वो किस में समझता है चीज़ों को, बाइनरी में समझता है। किस में समझता है, बाइनरी में। बाइनरी मतलब कि 0 या फिर जो है 1, इन दोनों के ही टर्म में जो है वो समझता है चीज़ों को। आप चाहे कुछ भी लिख दीजिए, जब कंप्यूटर समझेगा तो 0 के रूप में समझेगा या फिर जो है 1 के रूप में समझ। तो इसलिए जो है आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, निर्देशों का प्रदर्शन करना, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकांश कीबोर्डों का डिफ़ॉल्ट लेआउट क्या कहलाता है, ठीक है। जो कीबोर्ड होते हैं वो आपके जो है दो चीज़ों पे बेस्ड होते हैं। चलिए देखते हैं, एक होता है क्वेलिटी होता है, क्वेलिटी होता है, और एक होता है एजल्टी होता है, ठीक, एजल्टी होता है। दो चीज़ों पे बेस्ड होते हैं, क्वेलिटी और एजल्टी। तो जो जनरली हम लोग यूज करते हैं, देखते हैं अधिकांशतः वो किस पे होते हैं, क्वेलिटी पे होते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, क्वेलिटी हो जाएगा, ठीक है। अल्फ़ाबेट नहीं, ASI नहीं है, ये नहीं है, तो क्वेलिटी हो जाएगा, क्वेलिटी और एजल्टी हो जाएगा, ठीक। आप देखेंगे जो पहली रो होती है वो यहाँ पे कुछ ऐसे चीज़ें लिखी होती हैं, क्वेलिटी कुछ इस तरीके से जो है चीज़ें लिखी होती हैं, ठीक। वहाँ पे W की जगह पे क्या, Q और W की जगह पे क्या आ जाता है, AZ आ जाता है। तो एजल्टी टाइप का कीबोर्ड हो जाता है। लेकिन यहाँ पे आपका जो आंसर हो क्या हो जाएगा, क्वेलिटी हो जाएगा, ठीक है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। निम्नलिखित में से किस प्रकार के कीबोर्ड में M और L दोनों कुंजियां एक ही पंक्ति में मौजूद होती हैं और L कुंजी M कुंजी के बाईं ओर मौजूद होती है, ठीक। आपका जो है इसमें देखिए पहला ऑप्शन है आपका एजल्टी है, फर्स्ट है, दूसरा क्या है आपका क्वेलिटी है। तो किसमें जो है आपका ये M और L दोनों कुंजियां जो है एक ही पंक्ति में मौजूद होती हैं ये, और L कुंजी M कुंजी के बाईं ओर होती है, ठीक ना। M कुंजी के बाईं ओर जो है ये L कुंजी आपके जो है पाई जाएगी, ठीक ना। जो L बटन होता है वो M के बाईं ओर जो है स्थित होगा। ये किस में होता है, एजल्टी में, क्वेलिटी में। तो ये किस में हो जाएगा आपका, एजल्टी में ऐसा होता है, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर A, केवल फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऐसी डिवाइस जो आपको कंप्यूटर से बात करने देती हैं, जैसे माउस या कीबोर्ड, एक डिवाइस है, ठीक है। जैसे अब यहाँ पे इसने बोला माउस या फिर कीबोर्ड। आपको पता है कि जो इनपुट डिवाइस होते हैं, इनपुट डिवाइस के अंदर ये सब क्या आते हैं, माउस हो गया आपका, माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, ये सब कैसे कैसे डिवाइसेस हैं आपकी, इनपुट डिवाइसेस हैं, ठीक। इन सब के हेल्प से आप जो है कंप्यूटर के अंदर डेटा को क्या कर सकते हैं, इन करते हैं, डेटा को क्या करते हैं आप, इन करते हैं, ठीक। तो आप ये समझ सकते हैं कि जब आप डेटा को इन कर रहे हैं, इसका मतलब आप कंप्यूटर से बात करना चाहते हैं। तो बात की जो स्टार्टिंग है वो किससे कर रहे हैं आप, इनपुट से, अपनी चीज़ों को जो है उसके कंप्यूटर के अंदर जो है इन करके जो है आप बात करना चाहते हैं। तो यहाँ पे जो होगा फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आ जाएगा आंसर, इनपुट हो जाएगा, ठीक। कौन सी डिवाइस हो जाएगी, इनपुट। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट यंत्र है, ठीक। इनपुट डिवाइसेस के बारे में पूछा जा रहा है। तो पहला ऑप्शन है जॉयस्टिक, दूसरा प्लॉटर है, तीसरा कोडर है, चौथा प्रिंटर, ठीक। तो अगर बात करूँ प्रिंटर की तो ये आउटपुट डिवाइस है आपका। कोडर की बात करूँ ये भी क्या है आपका, आउटपुट डिवाइस है। प्लॉटर भी आउटपुट डिवाइस है। जो आपका जॉयस्टिक है ये क्या हो जाएगा आपका, इनपुट डिवाइस है, ठीक है ना, इनपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस। जॉयस्टिक, जो ये जॉयस्टिक होता है ये एक तरीका का यंत्र होता है जिसको आप घुमा करके आप जो है मतलब दिशा को जो है कंट्रोल करते हैं, ठीक है। अगर इस साइड मूव कराते हैं तो इस डायरेक्शन में जाके, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन, मतलब आप किसी भी डायरेक्शन में मूव करते हैं तो वहाँ पे जो है आप जॉयस्टिक का यूज कर सकते हैं, ठीक। अब जॉयस्टिक का यूज हम लोग कहाँ पे जनरली करते हैं, गेमिंग में करते हैं, ठीक। जब हम लोग गेम खेलते हैं तो वहाँ पे एक जो यंत्र होता है आपका जॉयस्टिक, उसी को जो है हम लोग वहाँ पे यूज करते हैं, ठीक, गेम खेलते समय, गेमिंग करते समय। ऐसा नहीं कि हम लोग सिर्फ गेमिंग में ही करते हैं। जैसे एविएशन का कोई काम हो गया, एविएशन करना हो गया, जैसे आप समझ लीजिए कि जब आप
कोई छोटा सा जहाज होता है, या फिर जो है आप समझिए कोई ड्रोन होता है, आप उसमें उड़ाते हैं, तो जॉयस्टिक की मदद से ही जो है आप उसको जो है उड़ा पाते हैं, क्योंकि जॉयस्टिक की मदद से ही आप उसको जो है डायरेक्शन दे पाते हैं। ठीक है, अब बात सुनूं मैं, जैसे क्रेन हो गया, ट्रक हो गया, इसमें भी यूज कर सकते हैं। व्हील चेयर में भी आप जो है इसका यूज़ देखने को जो है आपको मिल जाएगा। व्हील चेयर में भी, ड्रोन में बता ही दिया कि ड्रोन में जो है आपको जो है इसका यूज़ देखने को मिल जाता है। ठीक, और जॉयस्टिक के फ़ायदे क्या होते हैं भाई, इससे इजी कंट्रोल हो जाता है, 360 डिग्री मूवमेंट हम लोग करा सकते हैं, फास्ट रिस्पॉन्स करता है। और अगर मैं बात करूँ टाइप की, तो जो आपका ये जॉयस्टिक होता है, इस ये जो है इसके मेन टाइप क्या क्या है। सबसे पहले नंबर पर अगर बात किया जाए तो डिजिटल जॉयस्टिक, डिजिटल जॉयस्टिक हो गया। ठीक, उसके बाद जो है आपका एनालॉग जॉयस्टिक हो गया, एनालॉग जॉयस्टिक हो गया। उसके बाद अगर बात किया जाए तो फ्लाइट सिम्युलेटर, सिम्युलेटर फ्लाइट सिम्युलेटर स्टिक। ठीक, फ्लाइट सिमुलेटर स्टिक, ये जनरली जो है मेन 3 तरीके के जो है हम लोग जॉयस्टिक को देखते हैं, डिजिटल जॉयस्टिक, एनालॉग जॉयस्टिक और फ्लाइट सिमुलेटर स्टिक के रूप में इसको देखते हैं। तो आपका अगर यहाँ पे बात किया जाए तो जो इनपुट डिवाइस है वो क्या होता है, जॉयस्टिक यहाँ पे होता है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पहला नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, निम्नलिखित इनपुट उपकरणों में से किसमें एक छड़ी होती है जो एक आधार पर घूमती है और सीपीयू को इसके कोण या दिशा की रिपोर्ट करता है। ठीक है, अब आपको मैंने पहले बता दिया कि जो चीज़ घूम रही हो, क्या हो, घूम रही हो, और जो है किसी एंगल पे या फिर कोई डायरेक्शन को बता रही हो। ठीक ना, क्या चीज़ बता रही हो, डायरेक्शन को बता रही हो। ठीक है, डायरेक्शन का जो है चीज़ों के बारे में अगर वो बता रहा है तो हम लोग किसको बोलते हैं, वो जॉयस्टिक को बोला जाता है। ठीक, जॉयस्टिक के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, इसका मतलब यही हुआ। ठीक ना, घूम भी रहा हो और किसके बारे में बता रहा हो, डायरेक्शन के बारे में बता रहा हो। तो एक ही ऐसा इनपुट डिवाइस है जो डायरेक्शन के बारे में यहाँ पे बता रहा है, जिसको हम लोग अभी पढ़े हैं, वो क्या है, आपका जॉयस्टिक है। कीबोर्ड नहीं है, लाइट पेन नहीं है, माइक्रोफोन नहीं है, आपका आंसर क्या हो जाएगा, जॉयस्टिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइट पेन और जॉयस्टिक क्या है। अभी देखा था जॉयस्टिक कैसा डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है। कैसा डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है। लाइट पेन भी किस में आता है, आपका इनपुट डिवाइस में। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये चीज़ें पूछी गई हैं यूपीपीसीएल ऑफिस असिस्टेंट 18 में। ठीक है, तो लाइट पेन और जॉयस्टिक कैसे डिवाइस हैं, आपके इनपुट डिवाइस होते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निर्देश द्वारा दिए जाते हैं। निर्देश किसके द्वारा दिए जाते हैं, आपका कंप्यूटर सिस्टम, इसको अगर आपको कोई इंस्ट्रक्शन देना है तो किसके द्वारा दिया जाता है, आपका इनपुट डिवाइस। ठीक है, किसके द्वारा, इनपुट डिवाइस के द्वारा दिया जाता है। आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विषम है, ट्रैक बॉल, कीबोर्ड, एंटीवायरस, माउस। ये भी जो है इनपुट डिवाइस में, ये भी इनपुट डिवाइस है, ये भी इनपुट डिवाइस है, लेकिन एंटीवायरस जो है आपका ये इनपुट डिवाइस नहीं है, ये इन तीनों चीज़ों से अलग है। इसमें से आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी टच स्क्रीन टेक्नोलॉजी का प्रकार नहीं है, कैपेसिटिव, रजिस्टिव, RAW, स्ट्रेन। अगर आपका बात किया जाए इसमें, तो जो कैपेसिटिव होता है वो टच स्क्रीन टेक्नोलॉजी का एक प्रकार होता है। रजिस्टिव भी जो है एक टच स्क्रीन टेक्नोलॉजी का प्रकार होता है। ठीक है, और बात की जाए RAW, तो ये चीज़ आपकी नहीं होती है, टच स्क्रीन टेक्नोलॉजी का टाइप नहीं होता है। अगर बात किया जाए स्ट्रेन गेज, ये भी जो है नहीं होता है। लेकिन देखिए स्ट्रेन गेज क्या होता है, जो आपका मोबाइल आप देखेंगे, मोबाइल के ऊपर जो है सेंसर लगे होते हैं, जो प्रेशर को देख करके उसको मीजर करते हैं। ठीक है, तो वही स्ट्रेन गेज होता है। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो ये भी जो टच स्क्रीन का आपका एक हिस्सा नहीं होता है। ठीक है ना, लेकिन अगर आपको इन दोनों में से सेलेक्ट करना हो कि भाई कौन सा जो है आपके इस क्वेश्चन के हिसाब से ज़्यादा सटीक आंसर होगा, तो वो क्या हो जाएगा, RAW हो जाएगा। ठीक है, ठीक, स्ट्रेन गेज को भी यहाँ पे जो है पार्ट मान लिया जाए, क्योंकि ये एक तरीके का सेंसर होता है जो प्रेशर को डिटेक्ट करता है। ठीक, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, RAW हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी टच स्क्रीन टेक्नोलॉजी का प्रकार नहीं है। ये तो रिपीट हो गया क्वेश्चन। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, आपका रॉ हो जाएगा। ठीक, आते हैं नेक्स्ट, कंप्यूटर के संदर्भ में ट्रैक बॉल एक डिवाइस है। ट्रैक बॉल क्या होता है, ट्रैक बॉल मतलब जो जॉयस्टिक है आपका, जॉयस्टिक। ठीक, जॉयस्टिक पे भी क्या होता है, ट्रैक बॉल होता है। या फिर आप जब माउस देखते हैं, माउस जो होता है, माउस, ठीक ना, माउस जो होता है, ठीक, यहाँ पास में बीच में जो है माउस पे,
ठीक ना, माउस के बीच में एक गोला सा बॉल रहता है जिसको आप इस तरीके से जो है रोटेट करते हैं तो जो आपका कर्सर होता है ऊपर या फिर नीचे की तरफ जो है मूव करने लगता है, उसी को हम लोग यहाँ पे ट्रैक बॉल बोल रहे हैं। और जॉयस्टिक में भी जो ट्रैक बॉल होता है डायरेक्शन को कंट्रोल करता है। तो ये कैसा डिवाइस होता है आपका, इनपुट डिवाइस होता है। किस तरीके का डिवाइस है, इनपुट डिवाइस के रूप में ये जाना जाता है। नेक्स्ट है माउस, ट्रैक बॉल और जॉयस्टिक निम्नलिखित में से किसके उदाहरण है। तो ये कैसा है, पॉइंटिंग डिवाइस, ठीक ना, किस तरीके का है आपका ये, पॉइंटिंग डिवाइस के जो है ये एग्जाम्पल होते हैं। ठीक है, पेन इनपुट डिवाइसेस नहीं, डेटा कलेक्शन डिवाइसेस नहीं, मल्टीमीडिया डिवाइसेस नहीं, ये किसके हैं, पॉइंटिंग डिवाइसेस के एग्जाम्पल माने जाते हैं। ट्रैक बॉल निम्नलिखित में से किस श्रेणी के अंतर्गत आता है, प्रोसेसिंग डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस। ये किस में आता है, इनपुट डिवाइस के कैटेगरी में रखा जाता है। अभी हम लोगों ने जो है बात किया था ट्रैक बॉल के। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से क्या एक उल्टे माउस जैसा दिखता है जिसमें लगी बॉल को उंगली से घुमाकर कर्सर को कंप्यूटर स्क्रीन पर इधर उधर घुमाया जा सकता है। तो आप क्या बताएंगे, ट्रैक बॉल, ठीक ना। ट्रैक बॉल इसी तरीके से दिखता है, एक उल्टे माउस जैसा दिखना है जिसमें लगी बॉल को उंगली से घुमाकर कर्सर को कंप्यूटर स्क्रीन पर इधर उधर घुमाया जा सकता है। ठीक है, तो वो क्या हो गया आपका, ट्रैक बॉल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनपुट डिवाइसेस का उदाहरण क्या है, माउस, जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल, इनमें से सभी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी, इनमें से सभी। सब के सभी जो है आपके इनपुट डिवाइस की कैटेगरी में आते हैं, इनपुट डिवाइस। ठीक ठीक, यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का बनेगा। ठीक है, तो आप इसको ध्यान से देखते चलिए। माउस का एक अच्छा विकल्प टच पैड है, ये किसका उदाहरण है, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स। टच पैड में क्या, जब आप अपना मोबाइल चलाते हैं, टच स्क्रीन वाला चलाते हैं, तो उसमें जो जो ऊपर की टच स्क्रीन होती है वो कैसी होती है, तो आप बताएंगे वो कैसी होती है, इनपुट। ठीक ना, कैसे होती है वो, इनपुट होती है। ठीक ना, आप उसको टच करके जो है चीज़ों को जो है आप आदेश दे रहे हैं कि आपको ये चीज़ करना है। ठीक है, तो आप टच कर रहे हैं, तो एक तरीके से इसको इनपुट भी डिवाइस बोलते हैं। ठीक, लेकिन वो आपको रिजल्ट भी शो करता है, इस वजह से आप उसको आउटपुट डिवाइस भी बोल सकते हैं। ठीक ना, तो इनपुट आउटपुट दोनों के तरीके से काम करता है। ठीक है, लेकिन जनरली उसको हम लोग इनपुट में ही जो है कंसिडर करते हैं। ठीक, लेकिन यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है वो देखिए, वो क्या है, सॉफ्टवेयर डिवाइस, प्रिंटिंग डिवाइस, पॉइंटिंग डिवाइस, टेम्परेरी। तो यहाँ पे क्या है, पॉइंटिंग डिवाइस। ठीक ना, जो टच पैड होता है वो किसका उदाहरण होता है, वो पॉइंटिंग डिवाइस का जो है उदाहरण होता है। अब आप समझ रहे होंगे कि टच पैड क्या होता है। जैसे ये आपका जो है कंप्यूटर है, ठीक ना, ये आपका कंप्यूटर है, कंप्यूटर में कंप्यूटर सॉरी क्या, ये आपका लैपटॉप है। ठीक ना, क्या हो गया, लैपटॉप हो गया। लैपटॉप के पास में नीचे की तरफ क्या होता है, कीबोर्ड होता है, यहाँ पे कीबोर्ड होता है। ठीक, ये कीबोर्ड हो गया आपके, और उसी के जस्ट आगे थोड़ा सा क्या रहता है, यहाँ पे टच करने के लिए जो है आपका एक पैड बना हुआ होता है जिसको आप टच करके माउस के जैसे जो है पॉइंटिंग जो डिवाइस रहता है उसको आप क्या करते हैं, कर्सर को आप घुमाते रहते हैं। ठीक है, तो इसी के बारे में बात कर रहा है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टच पैड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टच पैड बोलते हैं। ठीक, जो आपका लैपटॉप में कीबोर्ड के पास में या कीबोर्ड के नीचे जो है बना होता है, एक छोटा सा एरिया होता है जिसको आप टच करके जो है कर्सर को मूवमेंट कराते हैं। ठीक है, उसी को यहाँ पे बोला जा रहा है, टच पैड बोला जा रहा है। ठीक, तो इसका हम लोग काम किस लिए करते हैं, जो आपका कर्सर होता है उसको पॉइंटिंग करने के लिए, ठीक ना, इधर से उधर घुमाने के लिए करते हैं। इस वजह से इसको क्या बोला जाता है, पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में भी जाना जाता है टच पैड को। ठीक, और आपका जो जॉयस्टिक होता है, जॉयस्टिक, ठीक, इसको भी हम लोग जो है पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में जानते हैं। पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में जो है इसको भी जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन फॉल्स है, गलत है। कार्डलेस माउस कंप्यूटर से भौतिक रूप से जुड़ा नहीं है। कार्डलेस माउस कंप्यूटर के साथ संचार करने के लिए इंफ्रारेड या रेडियो तरंगों पर निर्भर करता है। ठीक है, मतलब ये कार्डलेस माउस कंप्यूटर से भौतिक रूप से जुड़ा नहीं है। कार्डलेस माउस कंप्यूटर के साथ संचार करने के लिए इंफ्रारेड या रेडियो तरंगों पर निर्भर करता। इसमें जो आपका दोनों स्टेटमेंट दिया गया, दोनों के दोनों स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। ठीक ना, दोनों स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है, इसमें कोई फॉल्स नहीं। कार्डलेस का मतलब क्या हो गया कि जो माउस होता है कंप्यूटर से बिना तार के मतलब बिना वायर के जो है जुड़ा होता है। ठीक, उसी को बोला जाता है कार्डलेस माउस बोला जाता है। जो कंप्यूटर से बिना तार के जुड़ा होता है उसे को जो है कार्डलेस माउस बोला जाता है। ठीक, और ये जो माउस है बिना तार के जुड़ा है, तो इसका मतलब क्या कि वो जो इंफ्रारेड या फिर रेडियो तरंगों पर डिपेंड करेगा, उसी के थ्रू जो है कंप्यूटर को वो ऑपरेट करता है। ठीक, इसका मतलब दोनों स्टेटमेंट आपके क्या हो गए, ट्रू हो गए। ठीक है, आप ऑप्शन के हिसाब से अपना देख लीजिए कौन सा सही होगा इसमें। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग ऑब्जेक्टिव आंसर शीट को
सुधारने के लिए किया जाता है। पहला सीडी रोम है, दूसरा MICR है, बारकोड ने OCR या फिर OMR है। ठीक, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? OMR हो जाएगा। ठीक, इसका मतलब क्या हो गया? ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। ठीक है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ये आपका क्या हो जाएगा? यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जब बारकोड ऑब्जेक्ट के अनुसार सीट को सुधारने के लिए किया जाता है, वो किस में किया जाता है? OMR सीट में किया जाता है। आप ऐसे देख भी सकते हैं, जो हम लोग को एग्जाम में पेपर मिलता है उस पर सीधे सीधे लिखा होता है OMR सीट। क्या लिखा होता है? OMR सीट। ठीक है ना? ठीक, तो वो क्या है आपका? ऑप्टिकल मैग्नेटिक ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन होता है। तो ये आपका आंसर हो गया, OMR हो गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस कंप्यूटर को इनपुट के स्रोत के रूप में लाइट का उपयोग करने की अनुमति देता है। निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस का उदाहरण है? ठीक, पूछा जा रहा ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस के बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, पहला है आपका स्कैनर, दूसरा MICR। स्कैनर और MICR, तो जो स्कैनर होता है ये भी क्या है? आपका एक इनपुट डिवाइस है, ये भी एक इनपुट डिवाइस है। MICR भी क्या है? आपका इनपुट डिवाइस है। ठीक, इनपुट डिवाइस मैग्नेटिक इन कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ठीक है, ये जो है आपका ये भी इनपुट डिवाइस है। स्कैनर, जिसको हम लोग स्कैन करके हार्ड कॉपी को या फिर आप समझ लीजिए फिजिकल चीज़ों को जो है डिजिटल में कन्वर्ट करते हुए स्कैनर हो गया। ठीक, MICR जो है बैंकिंग सेक्टर में जो है MICR का यूज किया जाता है, तो ये भी क्या है? आपका इनपुट डिवाइस है। ठीक, तो दोनों के दोनों डिवाइस हैं आपका, तो इसमें आंसर हो जाएगा डी, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों के दोनों जो है आपके ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब चलिए आज यहीं तक रखते हैं, उसके बाद आगे से जो है कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने दोस्तों को भी जो है ये वीडियो शेयर कर दीजिए, ताकि वो जो है प्रैक्टिस कर सकें। ठीक ना, वो क्या कर सकें? प्रैक्टिस कर सकें कंप्यूटर के क्वेश्चन का। ये जो है यूपी लेखपाल में 15 मार्क्स का आएगा, और यूपी SSC के जहाँ भी एग्ज़ाम होने वाले हैं वहाँ पे जो है ये पूछे जाएंगे। और अभी आपने देखा होगा SSC CGL का पेपर हुआ है, CGL का पेपर हुआ, वहाँ पे जो कंप्यूटर था उसने जो है बहुत से बच्चों का जो है खेल बिगाड़ दिया। ठीक ना, बहुत से बच्चों का खेल बिगाड़ दिया है। तो इसमें से जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर की जो ये प्रैक्टिस चल रही है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, इसको कभी मत छोड़िएगा आप लोग। ठीक, इसको जो है जरूर जो है करिएगा। ठीक है ना, प्रैक्टिस करेंगे तभी जो है आपका गेम बन पाएगा, नहीं तो नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो ओके, थैंक यू।